Everyone, today we discuss questions based on domain of a function. Let's see first question. Fx equals to 2x plus 3. Second question, fx equals to 3x square plus 2x plus 1. Fx equals to x cube minus 3x square plus 11x minus 6. जब भी क्वेश्चन में आपको कोई भी फंक्शन लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन हो तो उसका हमेशा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर्स होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखें, ठीक है, कोई रियल नंबर रखने पे वाई हमें अनडिफाइंड नहीं मिल रहा किसी भी केस में। वाई अनडिफाइंड हमें कब मिलता है नॉर्मली, कब मिलता है हमें वाई, या तो अपॉन में ज़ीरो बन रहा हो, मीन्स अपॉन में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए कैसे भी, किसी कंडीशन में हमें अपॉन में ज़ीरो नहीं बनने देना। ज़ीरो बना तो अनडिफाइंड हो जाएगा, या अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अंडरूट के अंदर या तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए और अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इन दोनों केसेस को अगर हमने नहीं होने दिया तो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का हमें सिर्फ ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो एक्स की कोई वैल्यू रखने पे यहाँ ना तो अपॉन में ज़ीरो आ रहा है या अंडरूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 पुट करें, 2 पुट करें, 0 पुट करें, नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, कोई वैल्यू पुट करने पे हमें कोई वैल्यू पुट करने में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, या तो हम ये इसका आंसर लिख सकते हैं या ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कोई भी नंबर को कहीं भी ये दोनों केसेस नहीं बन रहे, या तो अपॉन में ज़ीरो बन रहा है ना अंडरूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका भी जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, नेगेटिव टू इन्फिनिटी। तो क्यूबिक के लिए भी सेम, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ पार्ट में ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में हमें क्या देखना है, अपॉन में कुछ टर्म आ रहा है, अपॉन में ये ज़ीरो बन सकता है कब, 3 पुट करने पे, 3 पुट करने पे ज़ीरो बन सकता है। तो x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस 3 की वैल्यू मीन्स जो डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एडिंग 3 बोथ साइड, 3 ऐड करने बोथ साइड में मिलेगा x इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 मीन्स 3 के अलावा कोई भी नंबर, तो 3 नॉट इंक्लूडेड। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें इस क्वेश्चन को, इनइक्वलिटी को, तो क्या होगा, 3 नॉट इंक्लूडेड, नेगेटिव टू इन्फिनिटी, मीन्स इस नंबर लाइन पे 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स। तो अगर हम रेंज के अकॉर्डिंग देखें, यानी इसके इस पोर्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 से पहले तक सारे नंबर और 3 के आगे से इन्फिनिटी तक सारे नंबर, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3 के अलावा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 बोथ नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब है कि इसके पीछे सारे नंबर यूनियन मतलब इसके अलावा ये पार्ट, ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी और बोथ ऑफ देम नॉट इंक्लूडेड। या हम क्या लिख सकते हैं इजीली, रियल नंबर माइनस 3 के अलावा सारे नंबर्स, ठीक है। मोस्टली बुक्स में ये आंसर गिवन होता है आपको, तो बेटर अगर आपको ये लिखना आता है तो इट्स मच बेटर। सी नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20, ठीक है। न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू रखें तो फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्या ध्यान रखना है, जीरो नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो कब बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20 जीरो बन जाए, तो जीरो नहीं बनना चाहिए, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो रखा, ठीक है। इसके फैक्टर करने में हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5 x माइनस 4, तो x माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू जीरो, x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करने में हमें क्या मिलेगा, x नॉट इक्वल्स टू 4 और x नॉट इक्वल्स टू 5 मिलेगा। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने में हमें क्या मिलेगा, जब हम इसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 4 और 5 नॉट इंक्लूडेड, ये जो ओपन ब्रैकेट है मीन्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और इसको हम डार्क कर देते हैं तो मतलब ये 4 5 इंक्लूडेड होते हैं या नॉट इंक्लूडेड है। इसका क्या मतलब है, 4 और 5 के अलावा सारे नंबर्स रियल नंबर लाइन पे, मतलब माइनस यूनिट लेके 4 से पहले तक सारे नंबर, 4 और 5 के बीच में वो सारे नंबर्स, और 5 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स 5 से ग्रेटर, ठीक है। तो इस नंबर लाइन को हम डोमेन के फॉर्म में कैसे रखेंगे, माइनस यूनिटी टू 4 नॉट इंक्लूडेड, 4 to 5 बोथ ऑफ देम नॉट इंक्लूडेड। मतलब इसका क्या मतलब, माइनस यूनिटी टू 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, 4 to 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, और 5 to इन्फिनिटी के बीच में वो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे। इसमें 4 5
और इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड है। क्लियर? यह शॉर्ट में लिखे दो, रियल नंबर एक्सेप्ट 4 and 5। से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स इक्वल्स टू -2x + 8x² + 4। न्यूमरेटर में कोई वैल्यू रखें और कोई फंक्शन अनडिफाइंड नहीं। और अनडिफाइंड कब होता है? जब अंडर के अंदर नेगेटिव हो जाए या अपॉन में 0 हो जाए। हाँ, लेकिन ये अपॉन में 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, देखते हैं। x² + 4 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x² को देख के हमें क्या लग रहा है? x² ये कब 0 हो सकता है? जब इसकी वैल्यू 4 हो जाए, -4 हो जाए। x² की वैल्यू -4 कभी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। x + 4 नॉट इक्वल्स टू 0। 4 को सर्टिफाई कर, तो x² की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 4 होता तो ±4 तब पॉसिबल था, लेकिन इस केस में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो मतलब इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता तो हम x की जगह कोई भी रियल नंबर रखें तो ये सारे नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए इसका जो डोमेन क्या होगा? नेगेटिव टू इन्फिनिटी और रियल नंबर। आई एम रिपीटिंग है, देखिए x² हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव x² मीन्स कोई वैल्यू रखें, नेगेटिव वैल्यू रखें, 0 रखें। 0 रखने पे क्या होगा? 4, तब भी फंक्शन डिफाइंड रहेगा। नेगेटिव रखने पे स्क्वायर ऐसे पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव कर देगा। तो x² के जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अपॉन में 0 तो बन ही नहीं सकता। ये 0 का बनता है जब x की वैल्यू -4 बनती है। -4 कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो अपॉन में 0 आ नहीं सकता, अपॉन में 0 नहीं आ सकता, तो मतलब x की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं। x की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं, मतलब इसके जो डोमेन क्या होगा? नेगेटिव टू इन्फिनिटी होगा और रियल नंबर होगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू √x-5। अब यहाँ अंडर के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मीन्स नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 0 हो सकता है, नो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है और उससे बड़ा नंबर हो सकता है। ये मतलब वो प्रॉब्लम क्या आती है हमारे, अगर हम इसकी जगह ये नंबर आपका नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव का होगा 0 से लेस नहीं हो, 0 हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एडिंग 5 बोथ साइड। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने दो, यहाँ इक्वल्स टू आ रहा है, x के साथ क्या आ रहा है? इक्वल्स टू आ रहा है, और ग्रेटर देन 5 आ रहा है। तो 5 पे हमने डार्क ब्रैकेट कर दिया, मीन्स ये इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे नंबर, रियल नंबर को ऐसे नंबर जो 5 और 5 से ग्रेटर हों। 5 इंक्लूडेड है, तो डोमेन क्या होगा? 5 इंक्लूडेड, 5 and more than 5, 5 and more than 5 up to infinity. Clear? See next question, question number 8 क्वेश्चन है। देखिए 4x - 7x² - x - x। पहली बात, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में कोई वैल्यू रखने पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चेक करना है। पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। न्यूमरेटर में देखिए कोई वैल्यू रखने पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, लेकिन न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर में अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करें x² - x - x के फैक्टर करने में x - 3x + 2 बन लेगा। मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए? -6, ऐड करने में -1। तो इसके फैक्टर करने में क्या मिला? x - 3 x + 2 नॉट इक्वल्स टू x - 3 नॉट इक्वल्स टू 0, x + 2 नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने में क्या मिला? x नॉट इक्वल्स टू 3 और x नॉट इक्वल्स टू -2। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी, -2 और 3 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो मीन्स -20 से लेके -2 से पहले तक सारे नंबर, -20 और 3 के अलावा, -2 और 3 के अलावा सारे नंबर, उनके बीच के सारे नंबर, और 3 से ग्रेटर सारे नंबर। ठीक है, इसको नंबर हम डोमेन की फॉर्म में कैसे लिखिए इस नंबर लाइन को? -20 टू -2 के बीच के सारे नंबर, -2 -3 के बीच के सारे नंबर, और 3 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर। इसमें -2 -3 नॉट इंक्लूडेड है। क्लियर? अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट होता और यहाँ डार्क होता तो मीन्स वो इंक्लूडेड होता। जैसे यहाँ लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ डार्क था मतलब इंक्लूडेड था, ये इंक्लूडेड का सिंबल है, और ये नॉट इंक्लूडेड। इन्फिनिटी को हम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट ए नंबर, इट्स अ लिमिट। से नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू √x-1 अपॉन x² + 4। x² + 4, यहाँ देखिए x² क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, नीचे कोई भी नंबर रखे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, नेगेटिव होने के या जीरो आने के कोई चांसेस नहीं है। जीरो कब आ सकता था, इसकी जगह -4 है, -4 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, एक्स स्क्वायर की किसी वैल्यू के लिए एक्स की कोई वैल्यू पुट करे -4 नहीं मिल सकता हमें। क्लियर। अब अंडर के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जीरो आ सकता है। ठीक है, तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एडिंग 1 बोथ साइड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x के लिए 1 या 1 से ग्रेटर होगी। 1 या 1 से ग्रेटर कैसे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, 1 इंक्लूडेड मोर देन 1। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा इसका, 1 क्लोज ब्रैकेट इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, मीन्स 1 to infinity ऑल नंबर्स, 1 इंक्लूडेड 1 और मोर देन 1 ऑल नंबर्स। ठीक है, से लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, पहली बात क्या ध्यान रखना है, अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अपॉन में ये जीरो, अपॉन में जीरो कब बनेगा, ठीक है, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर की जगह 9 आ जाए। ठीक है, तो 9 तो पॉसिबल है 3 रखते ही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -9 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ अभी क्या प्रॉब्लम है कि इसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया, x -3 x + 3। क्लियर। अब इसको, इस इनक्लूडिव को सॉल्व कैसे करते हैं नॉर्मली, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अगर इक्वल्स टू 0 अगर हम रखते हैं मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x इक्वल्स टू 3 -3 आता। ठीक है, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करा -3 3 और इन्फिनिटी। ठीक है, अब चेक कैसे करते हैं कि ये एग्जैक्टली कहाँ से आया। ठीक है, इस पोर्शन का कोई भी नंबर ले लीजिए, -3 से -इन्फिनिटी के बीच में नंबर, तो -4 होगा। -4 में पुट करिए दोनों जगह, -4 पुट करा तो ये क्या होगा, -7, या -4 पुट करा तो ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इट मीन्स दिस रीजन सेटिस्फाइड, मतलब ये रीजन सेटिस्फाई करा आपका। क्लियर। अब यहाँ देखिए दूसरा पार्ट, -3 से 0, -3 पुट करने पे ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 हो गया -3 पुट करने पे, तो 0 ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है, तो ये नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 3 पुट करने पे ये दोबारा 0 हो गया, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट इंक्लूडेड। 3 और 4 के बीच के कोई भी नंबर रखते हैं, तो 3 और मोर 3 से ग्रेटर नंबर इन्फिनिटी तक, इस रीजन में कौन नंबर रखा, तो हमने 4 रखा, तो 4 रखने पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये रीज़न भी इंक्लूडेड है और ये रीज़न इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस रीज़न के क्या मतलब हुआ, एक्स की कैसी वैल्यू होगी है, <3, एक्स इज <3, और इस रीज़न क्या मतलब हुआ, एक्स इज -3, और इस रीज़न का मतलब हुआ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इज इट क्लियर। अब यहाँ देखिए, इस रीज़न को, इस नंबर लाइन को हम किस पे रिप्रेजेंट करें, डोमेन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सारे रीजन 3 और -3 नॉट इंक्लूडेड, -3 -इन्फिनिटी टू -3 और -3 नॉट इंक्लूडेड, मीन्स -इन्फिनिटी से लेके -3 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, और 3 से इन्फिनिटी तक के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, और यूनियन लगाते हैं मतलब इनका यूनियन। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। नेक्स्ट है देखिए, अगर आपको लगता है कि ये हमें 0 वाली कंडीशन क्यों नहीं चेक करी, तो यहाँ देखिए 0 कब बन सकता है, ये 3 पे बन सकता है, एक्स की वैल्यू 3 पे और -3 पे। 3 और -3 की कंडीशन के लिए मैंने पहले क्या ले लिया, मान लीजिए अगर हम ये ले लें, एक्स स्क्वायर -9 नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, x -3 x + 3 नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स x नॉट इक्वल्स टू -3 और x नॉट इक्वल्स टू 3, वो ऑलरेडी इस कंडीशन में आ गया, मीन्स ग्रेटर देन लेस देन नॉट इक्वल्स टू ही हो। ठीक है, इसलिए हमने वो चेक नहीं करा। बाकी आप चाहें तो ये अलग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो 3 और -3 नॉट इंक्लूडेड, जो ऑलरेडी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ठीक है। तो ओवरऑल दोनों अगर कंडीशन देखें, इनका इंटरसेक्शन देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये पोर्शन -1 टू -3 के बीच के सारे नंबर और 3 to infinity के बीच के सारे नंबर और इनका यूनियन। आई होप इट्स क्लियर। In next video, we will discuss some more odds question. Up to then, revise the video. Revise all the questions from the video.